गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 8 के पाठ 2 मंत्र पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है जिनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। चाहे बंधुआ मजदूर हो, गरीब हो, दलित वर्ग हो, सभी को उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया और अपनी कहानियों के माध्यम से उनको होने वाली समस्याओं को, उन पर होने वाले अत्याचार को, उन पर होने वाली प्रताड़ना को वह समाज के सामने लेकर आए। उस समय उनका विरोध भी खूब किया जाता था, परंतु वह इस विरोध से तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपना कार्य करते रहे। इन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों, कहानियों में पात्रों एवं घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया है जैसे हमारे वह देखे सुने हो, अर्थात हमें से लगता है उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो मानो वह घटना आज ही की हो, हमारे सामने हुई हो या वर्तमान समय की हो। उन्होंने सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए कथा साहित्य की रचना की, अर्थात उनकी कहानियों को पढ़ते समय चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, वह बोरियत महसूस नहीं करता है। वह उसमें उस कहानी को पढ़ने की ललक हमेशा बनी रहती है। उनकी बाल केंद्रित रचनाएं जीवन की मुश्किलों से निकलने की सूझबूझ से युक्त हैं। प्रस्तुत पाठ मंत्र में उन्होंने वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या संप्रदायवाद, जातिवाद एवं छुआछूत पर कड़ा प्रहार किया है और ये तीनों समस्याएं वर्तमान समय में भी बनी हुई है। आज भी हमारे समाज में जातिवाद, संप्रदायवाद और छुआछूत बना हुआ है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो गए हैं, परंतु आज भी ये तीनों ही समस्याएं हमारे समाज में ठीक वैसी है जैसी आज से हजारों साल पहले थी। ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रस्तुत पाठ में भी उन्होंने इन्हीं तीनों समस्याओं पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने प्रस्तुत कथा में ये बताने का प्रयास किया है क्या अपने धर्म से नाराज होकर व्यक्ति दूसरे धर्म को भी अपना सकता है, और अगर व्यक्ति नाराज है तो वह क्यों है। आज भी दलितों के साथ जो अत्याचार किया जाता है, जिसकी वजह से वह नाराज होकर किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उसी घटना को एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, घटना के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। पंडित लीलाधर चौबे की जुबान में जादू था, अर्थात उनकी जुबान में जादू का तात्पर्य है कि जब वह बोलते थे तो उनकी कही हुई बातों को सुन करके सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी उनकी ओर आकर्षित होते थे, उनकी बातों को मान लेते। इसलिए कहा गया है कि पंडित लीलाधर चौबे की जुबान में जादू था। वे जब मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधावृष्टि करते लगते तो श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती, अर्थात जब मंच पर खड़े होकर बोलते, किसी विषय पर व्याख्यान देते तो जितने भी श्रोताएं हैं अर्थात उन्हें सुनने वाले हैं, उन्हें बड़ी ही संतुष्टि होती। लोगों पर अनुराग अर्थात प्रेम का नशा छा जाता। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्द योजना भी सुंदर नहीं होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम नहीं होता था। अर्थात वह तत्व, शब्द योजना, वही हर जगह एक ही बातों का प्रयोग करते, एक ही व्याख्यान देते, परंतु वह कितने भी बार उस बात को बताएं, परंतु उस बात को सुनने वालों को से वह नई बात ही लगती। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक आख्यान रट रखा है, अर्थात वह जहाँ भी बोलते हैं केवल एक व्याख्यान रट रखा है, उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, उसी को वह शब्द प्रत्येक सभा में एक नए नए अंदाज से दोहराते रहते हैं। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छोड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यान प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छोड़कर छेड़ करके सभा को मुग्ध कर देते थे, अर्थात पंडित जी लीलाधर चौबे अपने व्याख्यानों में
अपनी बातों में भारत के उस प्राचीन गौरव को, उन पूर्वजों को, उन लोगों को स्मरण कराते, उन्हें याद कराते कि इस प्रकार हमारे भारत के प्राचीन वीरों ने अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्हें सुन करके सभा में सुनने वाले व्यक्ति भी मुग्ध हो जाते। यह चौबे जी की शैली थी, अर्थात उनकी शैली ऐसी थी कि जो उन्हें सुनता वह उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। हिंदू सभा के तो वे कर्णधार समझे जाते थे, अर्थात जिस संगठन से वे जुड़े हुए थे हिंदू सभा के वे कर्णधार थे, वही कर्ता धर्ता थे। हिंदू सभा के अनुयायियों में कोई ऐसा उत्साही, दक्ष, नीति चतुर दूसरा नहीं था, अर्थात जितने चौबे जी दक्ष, उत्साही और नीति चतुर थे, नीतियों को जानने वाले थे, ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस हिंदू सभा नाम के संगठन में नहीं था। धन उनके पास नहीं था। किनके पास? अर्थात चौबे जी बहुत गरीब थे, उनके पास इतना धन तो नहीं था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास अवश्य थे। ऐसे रत्न जिनके बल पर व्यक्ति संपूर्ण समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, सभी को एक साथ जोड़ सकता था। गर्मी के दिन थे। लीलाधर जी किसी शीतल पर्वतीय प्रदेश को जाने की तैयारियां कर रहे थे। अर्थात गर्मियाँ थी तो वह अपने परिवार के साथ घूमने के लिए किसी ठंडे पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिल स्टेशन की ओर जाने की तैयारियां कर रहे थे। शहर की सैर हो जाएगी और कुछ बन पड़ा तो चंदा भी वसूल कर लाएंगे। चंदा किस लिए? अपने संगठन के लिए दान, अर्थात ऐसे लोगों के पास जाना जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, सेठ होते हैं, और उनसे अपने संगठन के नाम पर कुछ पैसा मांगना, जिसे चंदा कहा जाता है। तो चंदा भी मांग वसूल कर ले आएंगे। लेकिन जाति के उपासकों को ऐसा सौभाग्य कहाँ शांति निवास का आनंद उठा सकें। उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। अर्थात जाति के उपासक, अर्थात जो अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विराम कहाँ मिलता है, आराम कहाँ मिलता है। उन्हें तो हमेशा मारे मारे अर्थात दिन भर अपने कार्य के लिए घूमना फिरना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? कि तभी उनके पास एक खबर आई कि मद्रास प्रांत में दूसरे धर्म वालों ने तूफान मचा रखा है। अर्थात दूसरे धर्म कौन से? हिंदू धर्म को मानने वाले न होकर किसी दूसरे धर्म के लोग जो भी थे, उन्होंने वहाँ पर तूफान मचा रखा है। अच्छा, बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर रखी है। हिंदुओं के गांव बदल रहे हैं। दूसरे धर्म वालों ने बड़े जोश से धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया है। धर्म परिवर्तन का तात्पर्य है, अगर कोई व्यक्ति अपने जिस धर्म को भी मानता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, और वह अपने धर्म को छोड़ करके अपनी किसी परेशानी की वजह से या किसी कारणवश दूसरे धर्म में चला जाता है, दूसरे धर्म को मानने लग जाता है, उसे कहते हैं धर्म परिवर्तन। तो जब चौबे जी कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे थे, तभी उनके पास एक खबर आई कि मद्रास प्रांत में, अर्थात मद्रास राज्य में दूसरे धर्म के लोगों ने हिंदुओं के गांव ही धर्म परिवर्तन करा दिए हैं। वहाँ उनका काम शुरू हो चुका है। अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की, इस बहाव को, अर्थात इस कार्य को, अर्थात कौन सा कार्य है? धर्म परिवर्तन के कार्य को रोकने की कोशिश नहीं की, तो सारा प्रांत अर्थात संपूर्ण राज्य ही हिंदुओं से शून्य हो जाएगा। अर्थात वहाँ पर कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। किसी शिखाधारी की सूरत तक नज़र नहीं आएगी, अर्थात किसी चोटी रखने वाले की सूरत अर्थात शक्ल भी, उसका चेहरा भी नज़र नहीं आएगा। सभी लोग किसी दूसरे धर्म के नज़र आएंगे। इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद हिंदू सभा में खलबली मच गई, अर्थात सभी परेशान हो गए। सभी सोचने लगे कि इनका क्या उपाय किया जाए। तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष सभा हुई और नेताओं के सामने ये समस्याएं रखी गई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी कार्य का भार रखा जाए। अर्थात पहले भी आया है कि चौबे जी हिंदू महासभा के कर्णधार थे, कर्ता धर्ता थे। जब सबके सामने समस्या आई कि समस्या को कैसे रोका जाए, तो सबने सोच विचार करने के बाद चौबे जी को इस कार्य का जिम्मेदारी सौंपी कि आप वहाँ जाइए। किस कार्य की? कि आप मद्रास जाइए और वहाँ कारणों का पता लगाइए कि ये सब किस कारण से हो रहा है। अगर आप इसे रोक सकें तो रोकिए। उनसे कहा जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख, अर्थात अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाने वाले बंधुओं का, भाइयों का उद्धार करें, अर्थात उन्हें वापस अपने धर्म में लेकर आएँ। कहने की देर थी, चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित कर चुके थे। अर्थात अपने धर्म के लोगों के, मानने वाले लोगों के लिए
स्वयं को अर्पित कर चुके थे। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि उनके धर्म के मानने वाले लोग कहीं भी हों, परेशानी में हो, वह उन्हें मदद करने पहुंच जाएंगे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया गया, अर्थात चौबे जी ने अपने जहाँ पर्वतीय प्रदेश में घूमने जाना चाहते थे वहाँ जाने का विचार रोक दिया। वहाँ जाने वह उन्होंने तैयारियाँ बंद कर दी और मद्रास जाने को तैयार हो गए। मद्रास क्यों? क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप वहाँ जाइए और जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म विमुख जिन लोगों को किया जा रहा है, उन्हें आप वापस जोड़िए और अपने धर्म में वापस लेकर के आइए। मद्रास में आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा यानी जितने भी हिंदू सभा के कार्यकर्ता थे वह आबादी से दूर एक खुले स्थान पर, मैदान पर अपना उन्होंने पांडाल बनाया, अपनी जगह उन्होंने बनाई। सामियाना अर्थात जो टेंट लगा हुआ था पर संस्था के झंडे लहराने लगे। अर्थात हम कभी देखते हैं अपने आसपास, कभी कोई बड़े नेता आते हैं तो उसके लिए एक सामियाना बनाया जाता है, चारों ओर टेंट लगाए जाते हैं, एक मंच बनाया जाता है और जिस पार्टी को वो मानते हैं उस पार्टी के झंडे लगाए जाते हैं। ठीक वैसा ही मद्रास में उस खुली आबादी वाले स्थान में हुआ। वहाँ पर भी सामियाने पर संस्था के झंडे लगाए गए, टेंट लगाए गए और सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियाँ निकाली। अर्थात हिंदू सभा संगठन के जो लोग उस समय जो वर्दी उन्होंने बना रखी, जो कपड़े उन्होंने बना रखे थे, जैसे हमारी स्कूल यूनिफॉर्म होती है वैसे ही उस संगठन के भी कपड़े थे, वर्दी थी, वो उन्हें निकालते हैं। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे, अर्थात जो स्थानीय लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, धन कुबेर थे, उन्होंने भी उस हिंदू महासभा के संगठन के लोगों के लिए दावत के अर्थात खाने के सामान भेजे, खाने की खाद्य सामग्रियाँ भेजी। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप लगा हुआ। अर्थात वह गए थे तो थे उन हिंदुओं को रोकने जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने आसपास ऐसा माहौल बना लिया मानो वह किसी राजा का कैंप हो, अर्थात वह सुख सुविधाएं भोगने के लिए उस मद्रास जैसे राज्य में गए हों। क्योंकि कहा ना कि किसी राजा का कैंप, अर्थात सभी सुख सुविधाओं से युक्त वह कैंप हो चुका था। चारों ओर दावतें हो रही थी, चारों ओर पांडाल बने हुए थे। अब आगे कि पांडाल क्यों बनाए गए, वह चौबे जी उस मद्रास जैसे राज्य में जाकर के क्या कार्य करेंगे, क्या उनके कहने पर वे सभी हिंदू अपने धर्म विमुख जो हो गए वापस अपने धर्म में आएंगे या नहीं आएंगे, या वे किस कारण से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इन सब कारणों को हम हमारे अगले कक्षा में पढ़ेंगे।